Hello friends, how are you? Hope you are all doing well. Today we will see nested if and nested if else. Earlier we have seen if else and switch decision control statement. In this video we will see nested if and nested if else. So beginning with the definition of nested. Nested means more than one. When we use if decision control statement in if block, then it is called nested if. जब हम if block के अंदर ही if block को use करें, उस केस को हम nested if block बोलते हैं. So when we use more than one if decision control statement in a block, then it is called nested if block. इसको हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे मैं एक इफ ब्लॉक बनाने जा रही हूँ. इस इफ ब्लॉक, ये पूरा हमारा एक इफ ब्लॉक है. इस इफ ब्लॉक के अंदर अगर मैं एक और इफ ब्लॉक बना दूं तो उसे हम बोलेंगे नेस्टेड इफ. देखिए यहाँ मैंने एक इफ ब्लॉक लिया था, ये आउटर हमारा इफ ब्लॉक है, उसके अंदर हमने एक इनर इफ ब्लॉक बना दिया. तो ये टोटल हमारा क्या बन गया? नेस्टेड इफ. इसका सिंटेक्स चेक करते हैं. यहाँ पे इफ कंडीशन लिया हमने, ये आउटर है. उसके अंदर अगर ये हमारा इफ कंडीशन ट्रू होता है तो उसका ब्लॉक हमारा ये है. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इस ब्लॉक से बाहर हो जाएंगे. तो अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो हमने उसके अंदर एक और इफ कंडीशन बना दिया है और उसका ब्लॉक है ये. अगेन सेम कंडीशन, अगर ये वाला हमारा जो इनर इफ कंडीशन है वो ट्रू होता है तभी हम इस ब्लॉक को प्रिंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. नहीं, अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हम बिना इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे ही बाहर आ जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास दो इफ कंडीशन है. पहला ये आउटर इफ और ये दूसरा इनर इफ. आउटर इफ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर जब हम एक और इफ कंडीशन को यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ. अब हम नेस्टेड इफ एल्स चेक करते हैं. अगेन सेम डेफिनेशन. व्हाट इज नेस्टेड? नेस्टेड मीन्स मोर देन वन. जब हम इफ एल्स ब्लॉक के अंदर मोर देन इफ एल्स को यूज करें तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं. ये हमारा इफ एल्स ब्लॉक है. इसके अंदर जब हम एक और इफ एल्स का यूज करें तो वो हमारा बन जाता है नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक. जैसे यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दिया इफ. अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो हम उसके इनर ब्लॉक में आ जाएंगे. इनर ब्लॉक में मैंने एक अगेन इफ कंडीशन का यूज किया है. अगर ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करेंगे और इस इफ ब्लॉक को यहाँ पे क्लोज कर दिया है. एल्स, जब उस पर्टिकुलर इनर इफ कंडीशन का एल्स पार्ट में आते हैं, अगर वो कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हम स्टेटमेंट ट्रू को प्रिंट करेंगे और उस इनर ब्लॉक के एल्स पार्ट को क्लोज कर रहे हैं. अब हम आउटर इफ कंडीशन जो हमने लिया था उसके एल्स पार्ट को चेक कर रहे हैं. अगर हमारा आउटर जो इफ है वो फॉल्स होता है तो हम ये वाला स्टेटमेंट 3 को प्रिंट करेंगे. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है? आउटर है. आउटर और इनर. आउटर इफ और इनर इफ. अगर आउटर इफ का कंडीशन ट्रू होता है तभी हम किस में आएंगे? इनर इफ में आएंगे. अगर आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो हम स्टेटमेंट 3 को प्रिंट कर देंगे. अब चलिए इनर इफ की बात करते हैं. अगर इनर इफ का स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करेंगे. अगर इनर इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करेंगे. दैट इज दिस. मैं एक और बार आपको चेक कराती हूँ. ये हमारा आउटर इफ है. आउटर इफ का कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है तो हम इनर इफ में आएंगे और
अगर आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो हम स्टेटमेंट 3 को प्रिंट करेंगे। आउटर इफ का कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो हम इनर इफ में आए। अब इनर इफ का कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो हम स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करेंगे। इनर इफ का स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो रहा है तो हम स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करेंगे। आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आया। चलिए हम इसको कोडिंग में चेक करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है जिसमें हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, studio.h, conio.h। मेन फंक्शन लिया है, 3 वेरिएबल ले रहे हैं a, b और c। यूजर से हम 3 वेरिएबल को इनपुट कराएंगे। यहाँ हम उन 3 वैल्यूज़ में से ग्रेटेस्ट कौन सा वैल्यू है वो चेक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आउटर इफ और इनर इफ बताया, ये हमारा आउटर इफ है। इफ a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इनर इफ में आएंगे। इनर इफ का कंडीशन है क्या a c से बड़ा है क्या। अगर a c से बड़ा है तो हम a को प्रिंट कर देंगे। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हम c की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अगर ये जो आउटर इफ फॉल्स होता है दैट इज़ हम उसके एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स के अंदर भी हमने इफ एल्स का यूज़ किया है। इफ एल्स में हम क्या बोल रहे हैं, अगर इफ b इज़ ग्रेटर देन c, अगर b c से बड़ा है तो हम b की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज c बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ लिए हैं a, b और c। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, a को b से चेक कर रहे हैं, फिर a को c से चेक कर रहे हैं। अगर ये दोनों केस में a अगर बड़ा नहीं आता है तो हमारे पास ऑप्शन है c इज़ ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया क्या a b से बड़ा है। अगर a b से बड़ा है तभी हम a को c से चेक करेंगे। अगर a b से बड़ा नहीं है तो हम उसके एल्स पार्ट में आएंगे, दैट इज़ अगर a b से बड़ा नहीं है मतलब b और c में से कोई एक बड़ा होगा, तो हम b और c के लिए चेक करेंगे। अगर a b से बड़ा है मतलब a और c में से कोई एक नंबर बड़े होंगे, तो हमने a और c से चेक कर लिया। तो इस तरीके से हमने कोडिंग किया है। ये इफ़ ब्लॉक है और ये एल्स ब्लॉक है। इफ़ ब्लॉक के अंदर अगेन हमने इफ़ एल्स का यूज़ किया है, एल्स ब्लॉक के अंदर अगेन हमने इफ़ एल्स का यूज़ किया है। तो ये टोटल नेस्टेड इफ़ कहलाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ हम एंटर 3 नंबर्स बोल रहे हैं। पहला हम 90 ले रहे हैं, दूसरा 78, तीसरा 99। तो ऑटोमेटिकली आ रहा है 99 इज़ ग्रेटर। क्यों? ए हमने लिया था 90, बी हमने लिया था 78 और सी हमने लिया था 99। तो सबसे पहला कंडीशन, क्या ए बी से बड़ा है? क्या 90 78 से बड़ा है? यस, 90 78 से बड़ा है। दैट मीन्स बी छोटा हो गया। अब जो 90 है वो हमें सी से चेक करना होगा। तो यहाँ हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो रही है, दैट मीन्स एल्स ब्लॉक प्रिंट ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, पूरा स्टेटमेंट हमारे इफ़ में ही घूमेगा। तो यहाँ हमें मिल गया a इज़ ग्रेटर दैन b, दैट इज़ 90 इज़ ग्रेटर दैन b। यहाँ हमें मिल गया 90 इज़ ग्रेटर दैन b, दैट इज़ 78। तो अब हमें चेक करना है क्या 90 99 से बड़ा है क्या? क्या a c से बड़ा है क्या? तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। नो, 90 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 99। तो हमारा एल्स पार्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 99 इज़ ग्रेटर। तो ये कोडिंग इस तरीके से वर्क कर रही है। आई होप आपको नेस्टेड इफ एल्स समझ में आया, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।